हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी रेलवे एमपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जीके पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। ये सभी जीके भारतीय संविधान सभा से संबंधित है। जो टॉप 30 प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इन्हीं के आने की संभावना ज़्यादा होती है। चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 में इसका गठन किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 में आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एम्ब्रिज के सदस्य नहीं थे, बाकी सभी तीनों सदस्य थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 389 सदस्य होने थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति के एक प्रतिनिधित्व दिया गया था सदस्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद की रियासत ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें 11 दिसंबर 1946 की दूसरी बैठक में इन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, BN राव थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के लिए विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 समितियां नियुक्त की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, BN राव ने तैयार किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 समितियां थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है इसमें प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एवं एन माधवराव और DP खेतान इनमें थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ये इसके अध्यक्ष थे संविधान सभा के, तो ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 33 सदस्य थे अनुसूचित जनजाति के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 महिला सदस्य थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को पारित भी किया था, अधिनियमित किया था और अंगीकृत किया था तथा लागू 26 जनवरी 1950 को किया था। तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को अपनाया। अब आपके लिए एक क्यूज है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची के संबंध में किससे है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।